खबर यह है कि 3 साल तक एक दूसरे की हैसियत बताने वाले चाचा भतीजे पशुपति पारस और चिराग पासवान में सुलह का फॉर्मूला बीजेपी ने निकाल लिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अधर में लटकी चाचा भतीजे की लोजपा की समस्या का समाधान भाजपा के रणनीतिकारों ने ढूंढ निकाला है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा के रणनीतिकारों ने समझौता को लेकर जो प्रस्ताव बनाया है अभी उस पर सहमति की मुहर लगनी बाकी है, मगर उम्मीद है कि बहुत जल्द मामला सुलट जाएगा। एनडीए के भीतर चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर टकराहट है। भाजपा रणनीतिकारों के हिसाब से हाजीपुर लोकसभा से चिराग पासवान दम ठोकेंगे। भाजपा रणनीतिकारों का मानना है कि रामविलास पासवान के वोटों का उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। दूसरी सकारात्मक बात यह भी है कि चिराग पासवान एक युवा नेता है और उन्हें लंबे राजनीतिक पारी खेलनी है। मोदी के हनुमान है सो अलग। खबर यह है कि भाजपा की तरफ से मिली ग्रीन सिग्नल के कारण ही चिराग पासवान एक जनसभा हाजीपुर में करने जा रहे हैं। ये जनसभा हाजीपुर की जनता से आशीर्वाद लेने का एक तरीका भर है। चर्चा है कि भाजपा के रणनीतिकार पशुपति पारस को समस्तीपुर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया जाएगा। समस्तीपुर पशुपति पारस के लिए कोई अनजान सीट भी नहीं है। पिछले चुनाव में उनके भतीजे प्रिंस राज ने समस्तीपुर से ही दम ठोका था और विजय भी पाई थी। भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त है कि पशुपति पारस यहां से लड़ेंगे तो अच्छी मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। वैसे भी समस्तीपुर लोकसभा से पशुपति पारस के भाई रामचंद्र पासवान जीत दर्ज करते हैं और तब भी उनकी जंग के रणनीतिकार पशुपति पारस ही थे। चर्चा यह है कि इस बार भाजपा प्रिंस राज को एमएलसी बनाने जा रही है, साथ ही इनको मंत्री पद भी देने की बात है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि संतोष सुमन और प्रिंस राज को एमएलसी बनाने से दलितों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। भाजपा चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह दे रही है तो इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण भी है। राजनीतिक गलियारों में घूम भी रहा है। पहला ये कि लोजपा के वोटर चिराग पासवान के साथ है। दूसरा ये कि भाजपा जानती है कि चिराग पासवान के अनुकूल नहीं चलेंगे तो कभी भी चिराग पासवान महागठबंधन के साथ हाथ मिला सकते हैं और भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी।